मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस अफसर को देखते हैं जिसे अंदर जाने पर कई सारी डेड बॉडीज मिलती हैं और बीच में एक सर्कल बना होता है। यहाँ पर मैक्स होता है जो देखता है कि सर्कल के बाहर जाते हुए पैरों के निशान बने हुए हैं। ये इन निशानों को देखते हैं जो ऊपर तक गए हैं। तभी पुलिस अफसर पर कोई अटैक कर देता है। उसके बाद हमें अंधेरे में से कोई आता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट किसी तरह से उसे बहलाकर वापिस से सर्कल के अंदर ले आता है। उसके पैर में एक बेड़ी बांध देता है। उसके बाद हमें जोना और एवा को दिखाया जाता है। इन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। जोना अपने दोस्तों के साथ शादी से पहले ही फुल एंजॉय करना चाहता है, इसलिए जोना अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय करने के लिए निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक अनजान जगह पर आते हैं। जब ये अंदर आते हैं तो कुछ खूबसूरत लड़कियां इनका स्वागत करती हैं। अंदर जाकर ये लोग क्लब में बैठ जाते हैं। इसके बाद इनके वेलकम के लिए नेक्स्ट दो लड़कियों के साथ आता है। नेक्स्ट जोना से कहता है कि शादी के पहले की इस टैग पार्टी खूब एंजॉय करो। जोना चौंक जाता है कि इसे कैसे पता। इसके बाद नेक्स्ट इन्हें अपने साथ एक रूम में ले आता है। उनसे कहता है यहाँ मजे करने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जोना को एक दूसरे रूम में भेज देता है। जोना को अंदर एक विंडो मिलती है जिसके अंदर एक लड़की होती है जो वापस अंदर चली जाती है। उसका नाम लिली है। नेक्स्ट इन लोगों को बताता है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मुझे तुम्हारी यादें चाहिए। इन लोगों को मजाक लगता है। मुमिक्स कहता है कि अपने सर नीचे झुकाओ और अपने जूतों को देखो। ये लोग ऐसा ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि तुम्हारी पेमेंट हो चुकी है, अब तुम मेन क्लब में जाकर मजे करो। इधर हम जोना को देखते हैं जो विंडो के सामने खड़ा है और लिली गाना गाकर उससे मदोश करने लगती है क्योंकि ये एक सक्यूबस है जो अपने गाने से किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। उधर मेन क्लब में हम जोना के साथ को देखते हैं। इनमें से एक लीच वाली ड्रिंक पीने को कहता है जिससे ये लेडी लीच ड्रिंक दे देती है और ये पूरी लीच समेत थी वो ड्रिंक पी लेता है। फिर ये तीनों देखते हैं कि इनकी गर्दन के पीछे कुछ अजीब टैटू बने हुए हैं। उधर जोना जब रूम से जाने लगता है तो लिली उसे रोकने को कहती है। जो में देखता है कि इसके रूम में लॉक लगा हुआ है। उसके रूम में लॉक लगा हुआ है। उधर जोना के दोस्त की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो उस लड़की से पूछता है कि वो कौन। असल में ये लड़की इन लीच के थ्रू लोगों की यादें खींच लेती है और जब ये लीच किसी दूसरे इंसान के अंदर जाती है तो उससे भी इसकी यादें महसूस होने लगती हैं। जैसे कि इसके लीच में किसी ऐसे इंसान की यादें थी जिसने किसी का खून किया, जिस पर इसे बहुत ज्यादा पछतावा था। अब ये लीच इसके अंदर है तो उसे ऐसा लग रहा है कि इसने ही इसका खून किया है। तभी इनके पास जोना आता है और एक दोस्त को अपने साथ आने को कहता है और बाकी उसे गाड़ी स्टार्ट रखने को कहता है। इसके बाद जोना अपने दोस्तों के साथ लिली के पास जाने लगता है। उधर उसे बहुत बुरा लग रहा है, इसने किसी को मार दिया है और उधर जोना भी वो दरवाजा खोल देता है जिसमें से वो लड़की बाहर निकल आती है और जोना को सूंघने लगती है। जोना उसे अपनी शर्ट पहना देता है। उसके बाद ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर तभी वहां एक गार्ड आ जाता है। वहां पर चाकू निकाल लेता है। जोना का दोस्त उस पर अटैक कर देता है और लिली भी उससे चाबियां छीन लेती है और जोना को लेकर वहां से भाग जाती है। और फिर ये दोनों एक बाथरूम में छुप जाते हैं और अंदर लिली अपने पैर की बेड़ी खोल देती है और तभी बाथरूम में वो गार्ड भी आ जाता है। लेकिन तभी लिली ऊपर से कूदकर इस गार्ड पर अटैक कर देती है और उसे बेरहमी से मार देती है। इसका असली रूप अब सामने आता है। जोना फौरन वहां से भागता है और अपने दोस्तों के साथ कार में बैठ वहां से भागने लगता है। इनमें से एक दोस्त को लिली खींच लेती है चलती हुई कार में से ही, जिससे ये कार पेड़ से जाकर टकरा जाती है। फिर वो जोना की शर्ट वापस कार पर डाल देती है और जोना के दोस्त को जंगल में मार देती है। जोना एक दोस्त कार को रोकने की कोशिश करता है पर वो कार उसे उड़ा देती है क्योंकि ये नेक्स्ट की कार है। जोना अपने एक दोस्त के साथ जंगल में भाग जाता है जबकि एक दोस्त कार के नीचे छुपा हुआ पकड़ जाता है। जोना कुफर से फिर लिली को आवाज सुनाई देती है और ये दोनों उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं पर जोना का पैर मुड़ जाता है। उसके बाद ये दोनों अपने ऊपर गीली मिट्टी लगा लेते हैं ताकि इनकी गंध ना आए और लिली उन्हें बना देके ही वहां से चली जाती है। उधर नेक्स्ट जोना के फ्रेंड से उसका पता पूछने की कोशिश करता है। इधर जोना अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां ये दोनों उन्हें अपनी सारी बातें बता देता है। फिर एक पुलिस अफसर फोन करने लगता है तभी उन्हें इसकी गर्दन पर वही अजीब सा टैटू दिखाई देता है। इधर नेक्स्ट को वो ग्लू लेडी बताती है कि पुलिस को वो दोनों मिल गए हैं।
नेक्स्ट कहता है इनसे कहो इन दोनों को चर्च में लेकर आए। पुलिस अफसर इन दोनों को चर्च में लाने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ लिली आ जाती है और फिर से गाना गाने लगती है। जोना अपने कानों में ईयरफोन लगा लेता है पर गाने से वो पुलिस अफसर मदहोश हो जाता है और लिली उसे मार देती है। जोना वापस अपने दोस्त के पास रेस्टोरेंट में आता है। उसके पीछे लिली भी आती है और दूसरे पुलिस अफसर को भी मार के पीछे छुप जाता है और अपनी हथकड़ियां खोलने लगता है। लेकिन तभी इसके सामने लिली आ जाती है। जोना को पहली बार इसका असली रूप दिखाई देता है लेकिन जोना को बताती है कि वो जोना को पसंद करने लगती है। जोना वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन लिली दरवाजा तोड़कर उस पर चढ़ जाती है पर जोना उससे दूर भागने लगता है और रेस्टोरेंट के बाहर से उसे अपने दोस्त को आवाज लगाने लगता है पर तभी लिली आकर उसे पकड़ लेती है और जोड़ों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है और जोना के साथ जबरदस्ती करने लगती है और फिर गाना गाकर जोना को भी मदहोश कर देती है जिससे जोना को इसमें अपनी होने वाली पत्नी एवा दिखने लगती है। पर जल्द ही साफ हो जाता है कि वो एवा नहीं बल्कि लिली है। उधर क्लब में निक्स जोना के दोस्त से पूछताछ करता है और ब्रू लेडी उसकी यादें लेने को कहता है और जब ये अपनी बिग उतारती हैं तो उसके सर पर हमें कई सारी लीच दिखाई देती है और फिर ये अपने सर से एक लीच निकालकर उसे उसकी बॉडी में डाल देते हैं जो उसकी यादें लेकर वापस बाहर आ जाती है। उधर हम जोना को देखते हैं जो जागने पर देखता है कि लिली उसके बराबर में सो रही है। जोना चुपचाप वहां से निकलकर एवो को फोन करता है पर नेटवर्क न होने की वजह से इसका फोन डेड हो जाता है। उसके बाद जब जोना होटल जाता है तो वहाँ पर ब्लू लेडी पहले से ही इसका वेट कर रही थी और फिर गन पॉइंट पर वो जोना को लीच पिला देती है जिसके बाद जोना को इसकी दोस्त को टॉर्चर वाली यादें महसूस होने लगती हैं जिसमें नेक्स्ट उससे कहता है कि अगर अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो चर्च में आ जाओ। जोना मान जाता है और फिर वो चर्च में आ जाता है जहां नेक्स्ट जोना को बताता है कि लिली ने मीटिंग के लिए तुम्हें चुना है इसलिए जब वो यहाँ आते हैं तो उसे ये बेड़ी पहनाओ, उसे वो अपने असली रूप में नहीं आ पाएगी और इसके बाद तुम लोग आज़ाद हो। तभी नेक्स्ट का आदमी जोना को उसका प्रिंट दिखाता है। जोना वो उसे फौरन हक कर लेता है और तभी वहाँ लिली भी आ जाती है और लोगों को मारने लगती है। प्रिंस जोना को पकड़ लेता है और लिली से कहता है कि अगर इससे जिंदा देखना चाहती हो तो सर्कल में आ जाओ। लिली सर्कल में आ जाती है पर नेक्स्ट जोना से उसे वो बीड़ी पहनाने को कहता है। जोना लिली से माफ़ी मांगता है, उससे डील करता है अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हें ये बीड़ी नहीं पहनाऊंगा, लेकिन मान जाती है। वो जोना वो बीड़ी फेंक देता है। इसके बाद लिली नेक्स्ट के आदमियों को मारने लगती है। इधर नेक्स्ट जोना को मारने ही वाला होता है पर तभी उसका दोस्त वहां आकर उसे बचा लेता है। जोना अपने दूसरे दोस्त को खोलने लगता है पर नेक्स्ट जोना के एक दोस्त को मार देता है और जोना की तरफ बढ़ने लगता है पर तभी लिली गाना गाकर नेक्स्ट को अपने कंट्रोल में कर लेती है और फिर अपनी टेल्स से मिलाकर नेक्स्ट को अपने कंट्रोल में कर लेती है और फिर अपनी टेल्स से मैक्स को मार देती है। जोना अपने दोस्त को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी लिली उसे पुकारती है कि जोना इसके पास जाता है और लिली उसे किस करके गुड बाय कहकर चली जाती है। जब ये चर्च से बाहर आते हैं तो लिली उन्हें ऊपर से जाते हुए देख रही होती है। इसके बाद जोना सेफली अपने घर वापस आ जाता है। उसके 1 साल बाद हम देखते हैं कि जोना और एवा की शादी हो चुकी हुए। एवा नीचे से आवाज लगाती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तभी जोना कुछ लिली का गाना सुनाई देता है। जोना एकदम से चुक जाता है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसके सामने एवा खड़ी थी। कुछ देर बाद जब जोना की आँख खुलती है तो वो लोग एवा पर जब वो नीचे आता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि एवा तो नीचे सो रही है। जोना ऊपर से उसको आते हुए देखकर किचन से नाइफ लेने आता है पर जब वो लिली को एवा के पास आता हुआ देखता है तो नाइफ रख देता है और लिली को हल्के से आवाज देता है। लिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। जोना उसे यहाँ से जाने के लिए मनाता है। लिली मारने ही वाली होती है पर तभी अम्मा जाग जाते हैं, जिसे देखकर लिली एवा पर अटैक कर देती है और तभी जोना लिली से रुकने को कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बस तुम एवा को कुछ मत करना। इसके बाद लिली जोना को लेकर उठ जाती है और एवा चीखती रह जाती है। इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताओ। हमें अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, उसे सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को बेल आइकॉन पर दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे।